जय महाकाल। आज हम अज़मिल नाम के एक लुटेरे की कहानी सुनाएंगे आपको कि कैसे उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ अपने ही जीवन में रहते रहते। अज़मिल शब्द का अर्थ है अज़ा का अर्थ माया और माया में फंसा हुआ जीव ही अज़मिल है। अज़मिल अनेकों प्रकार के पाप करके अपने जीवन यापन करता था। पहले ये अज़मिल सदाचारी, पवित्र और मंत्र विरता व्यक्ति था। अज़मिल ने केवल एक ही बार एक वैश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। सर्वप्रथम पाप आँख द्वारा ही प्रवेश करता है। दृष्टि आँख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया, और नाम भी बिगड़ गया। रावण की दृष्टि दुष्ट थी, अंततः उसका नाम भी सदैव के लिए खराब हो गया। जो भी पाप मन में प्रवेश करते हैं वे दृष्टि के द्वारा प्रवेश करते हैं। दृष्टि खराब हो गई तो मन अवश्य ही बिगड़ेगा। काम को आँखों में प्रवेश नहीं करने दोगे तो वह मन भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। मनुष्य शरीर से कहीं ज़्यादा आँखों से और मन से ज़्यादा पाप करता है। वैश्या को देखने मात्र से ही अज़मिल कूड़ा बन गया। बिना प्रयोजन के किसी पर दृष्टि मत डालो। आँखों में रामवास रखोगे तो काम प्रवेश नहीं कर पाएगा। आँखों के द्वारा भी सभी पाप मन में प्रवेश कर जाते हैं। कामाद अज़मिल वैश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया और वह उसके साथ रहने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते फिरते अज़मिल के घर आए। वैश्या ने देखा कि संतजन आए हैं तो उन्हें अन्नदान किया जाए। वैसे तो वैश्या हाथों से अन्न ग्रहण करना शास्त्रों में वर्जित कहा गया है, परंतु साधु नहीं जानते थे कि यह नारी एक वैश्या है। उनकी रसोई बनाई और भोजन ग्रहण किया। साधु जन जिसका अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अज़मिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने अज़मिल से कहा कि तेरे घर में भोजन तो मिल गया, परंतु दक्षिणा अभी बाकी है। इस पर अज़मिल ने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि मैंने आपको लूटा नहीं। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगना चाहो तो वो दे दूंगा। वैश्या गर्भवती थी। साधुओं की इच्छा थी कि उसको इस अज़मिल का कल्याण हो। उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होगा, तू उसका नाम नारायण रखना। अज़मिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, यदि मैं आपके कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूँगा तो उसके मुझे क्या लाभ होगा? साधु ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है। अंततः यह नाम सुनकर हमें आनंद प्राप्त होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अज़मिल ने कहा, तो ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अज़मिल ने के घर पुत्र जन्म हुआ। उसने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संतान के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है। अज़मिल ने बार बार नारायण पुकारता था। नारायण का नाम लेने से कुछ आदत सी हो गई थी। अतिशय कामी और अतिशय पापी व्यक्ति अपनी पूरी आयु नहीं जी सकता। अज़मिल ने आयु पूर्ण होने के अभी 12 वर्ष शेष थे, परंतु उसे लेने यमदूत आ पहुँचे। उसका मृत्युकाल समीप आ गया था। उसने अपने छोटे से पुत्र में बहुत आसक्ति थी, उससे बहुत अत्यधिक प्रेम था। वह बार बार अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। मनुष्य भोजन, काम, सुख, स्थान, संतान, द्रव्य और पुस्तकों में फंसा रहता है। माता पिता का मन भी अपनी संतान में विशेष रूप से फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार वह नारायण नारायण पुकारता रहा। उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, परंतु विष्णुदूत वहां आ पहुँचे। उन्होंने यमदूत से कहा कि अज़मिल को छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, अज़मिल का चरित्र भ्रष्ट है, वह जीने के योग्य नहीं है। विष्णुदूतों ने कहा कि यह सच है कि अज़मिल पापी है, परंतु भगवान नारायण का नाम लेकर उसने अपने पापों
का प्रायश्चित भी तो किया है, इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं। अतः इसे अभी छोड़ दो, अभी इसकी आयु 12 वर्ष अभी और शेष है। यमदूतों ने कहा। अजमिल ने नारायण नारायण तो कहा, परंतु उसने वैकुंठवासी नारायण को नहीं बुलाया, अपने पुत्र को पुकारा था। विष्णु दूतों ने कहा, माना उसके मुख से नारायण का नाम अनजाने में ही निकला। अग्नि पर यदि अनजाने में पैर पड़ जाए तो भी जलन होती है, इसी प्रकार अनजाने में भी यदि प्रभु का नाम मुख से निकल जाए तो भी कल्याण होता है। ईश्वर का नाम अनजाने में लेने से भी उसका फल मिलता है। अजमिल ने नारायण नाम से चाहे अपने पुत्र का स्मरण किया था, परंतु इसी बहाने भगवान का नाम का उच्चारण उसके मुख से हो गया। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान से, अलाप के समय किसी की भी अवहेलना करने में भी यदि भगवान का नाम उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर के फिसलने और अंग भंग होने पर, तथापि के दाह पर, चोट लगने पर, यानी किसी भी विवशता में भगवान का नाम उच्चारण करता है, वह नरक की यातना पात्र नहीं होता। गिर जाने पर चाहे कितना भी नुकसान क्यों न हो जाए, हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छिलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय हाय तौबा करने लगती हैं, परंतु हाय हाय करने से क्या होगा, हरि हरि बोलो। अनजाने में ही सही, हरि हरि बोलने का फल तो मिलेगा। अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति देते ही कौन है, हाय हाय हरि 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 बोलो। वैसे करने से अनजाने में ही प्रभु का स्मरण और जप हो जाएगा। अजमिल बिस्तर पर लेटा हुआ सब कुछ सुन रहा था। यह सुनकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। हृदय में प्रायश्चित करने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद वह सब कुछ छोड़ भागवत भजन करने लगा। पश्चाताप करने से अतिशय पापी का जीवन बदल जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है और वह अपने इसी जीवन में मुक्ति प्रदान कर लेता है। अंततः किसी पापी का तिरस्कार न करके उसके पापों का तिरस्कार करो। प्रायश्चित हृदय की शुद्धि करता है। उस घटना के बाद अजमिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, तथा जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। यह जीवन कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। जय महाकाल, जय कृष्णा।